हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, ये एक लव रीडिंग है। यहाँ पे हम आपकी लव लाइफ को लेकर के कुछ मैसेजेस पिक करने वाले हैं। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, क्या बातें सामने आती हैं, यूनिवर्स आपको क्या क्या बातें बताना चाहते हैं। तो लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है और आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स। या लेट्स सी क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। तो मेरे कलेक्टिव्स को उनकी लव लाइफ से रिलेटेड प्लीज़ गाइड करिए। मेरे कलेक्टिव्स को उनकी लव लाइफ से रिलेटेड प्लीज़ गाइडेंस प्रोवाइड करिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। क्या मैसेज आ रहे हैं, आप क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स को। ओके, राइट। ओह, फैसिनेशन, कोई बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है आपसे। ठीक है, कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट्स मी टूवर्ड्स यू। सो आपकी स्माइल से कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी स्माइल बहुत पसंद है किसी को। या सो किसी को रिग्रेट है। ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस। सो कोई अपने वर्ड्स के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। ओके, कोई मेल पर्सन, या कुछ रिग्रेट है किसी को। राइट, उन्होंने हो सकता है आपके साथ बहुत हार्श वे में बर्ताव कर दिया। बट ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपके लिए बहुत सारा प्यार है इनके दिल में। ओके, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये, और इसीलिए ये अपनी गलतियों को रियलाइज़ करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, या हो सकता है अगर आप मेल पर्सन हैं, ये रीडिंग सुन रहे हैं, तो आपको किसी प्रकार का रिग्रेट है। हो सकता है आपने कुछ हार्श वर्ड्स बोल दिए अपने पार्टनर को। ठीक है, तो आप सॉरी फील कर रहे हैं। ओके, कुछ रिग्रेट है किसी को। ओके, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, वार्निंग। या सो आपको डर लग रहा है कि आपको कोई छोड़कर चला जाएगा आपके बिहेवियर की वजह से, या आपसे किसी ने ऐसा कहा है कि आपके गलत बिहेवियर की वजह से वो आपको छोड़ देंगे। तो कुछ वार्निंग मिली है किसी को। क्विट प्लेइंग माइंड गेम्स विद मी, टॉक्सिसिटी। सी, तो आपको ऐसा लगता रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर किसी प्रकार की कुछ टॉक्सिक बिहेवियर है। ठीक है, वो माइंड गेम्स खेलते हैं आपके साथ उनको, या उनको ऐसा लगता है कि आप माइंड गेम्स खेलते हैं उनके साथ। तो किसी को तो ऐसा लगता है कि वो उनके पार्टनर उनके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं। सो इस टॉक्सिसिटी की वजह से ना, आपने हो सकता है अपने पार्टनर को बोला है कि आप उनकी लाइफ से चले जाएंगे अगर उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला, अपना बिहेवियर नहीं बदला। ओके, और इसी वजह से आपके पार्टनर अपनी गलतियों पर सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं मुझे, और आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं वो। ठीक है, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं वो। गिव मी वन लास्ट चांस, आई वॉन्ट टू सॉर्ट इट आउट। वो कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं वो, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ये जो कोई भी पर्सन है, इनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है। ओके, राइट। ओके, आप लोगों के बीच में कुछ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है, बिकॉज आपके पार्टनर ने ना आपके साथ बहुत माइंड गेम खेले हैं। ठीक है, आपसे अपने मन की बात को छिपाया। हो सकता है उन्होंने आपको बहुत नखरे दिखाए हों, नक्शे दिखाए हों। उन्होंने खुद को प्रायोरिटी पर रखा, कुछ डिसीजन ले रहे हैं वो। ठीक है, आपके पार्टनर कुछ डिसाइड कर रहे हैं। इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशन। तो आप लोग कुछ डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को लेकर के आप लोग कुछ डिसाइड करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, या ओके, कुछ तो डिसाइड कर रहे हैं आप लोग। तो आपकी जो लव लाइफ है ना, इसमें या तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। कि कुछ टॉक्सिक रहा है, किसी एक पर्सन ने माइंड गेम्स खेले हैं, और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उदास रहे हैं। या आवर लव इज स्ट्रॉन्गर दैन द डिस्टेंस बिटवीन अस। सो आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ डिस्टेंस आ गया। ओके,
ओके, आप कहीं ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं मुझे. लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विद ईच अदर. आप लोग कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, ठीक है. कहीं किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं. आप किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, सो दैट आप दोनों के बीच में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग का समय आप लोगों को मिल सके. पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा रही है इस रिश्ते में. किसी एक पर्सन को बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, ठीक है. कोई बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है. येस, आई एम सेल्फिश, आई कांट टॉलरेट योर एब्सेंस. सी, आपकी एब्सेंस कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है, ठीक है. उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप किसी और के साथ रहें या आप किसी और से बात तक करें. या कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है अपने पार्टनर को लेकर के. एंड इसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में दिक्कतें रही हैं. ओके, लॉयल्टी, वाओ. सो कुछ रिग्रेट करके कोई आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहा है. आपके पार्टनर को रिग्रेट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनको अपने अंदर अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है. लॉयल्टी, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू. अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको सिर्फ सच्चा रहना है, ठीक है. आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, राइट. आपकी लॉयल्टी पर्याप्त है. सो डेफिनेटली कोई लॉयल पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है. फुल लॉयल्टी के साथ कोई आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं. या सीक्रेट लव हो सकता है आपका किसी से. लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस. सी, कोई आपसे सीक्रेटली प्यार करता है लेकिन वो आपसे खुलकर इस चीज़ को बोलेंगे नहीं. ओके, वो इस चीज़ को अपने मन में रखते हैं, छिपा कर रखते हैं. आपके लिए प्यार फील करते हैं बहुत सारा, बट अपने मन में रखते हैं वो. ओके, राइट. आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं. लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट, डाइंग टू मीट यू. या सो आप किसी से मिलना चाहते हैं. सी, आप रो रहे हैं किसी से मिलने के लिए. कोई रो रहा है किसी के लिए. सी, आप लोग हो सकता है फ़ोन पर कनेक्टेड हैं, दूर हैं आप लोग एक दूसरे से. डिपेंडेंस, या आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग यू एंड लविंग यू. सी, कोई एडिक्टेड है किसी के लिए, ठीक है. कुछ डिपेंडेंसी है यहाँ पे, कोई किसी पे डिपेंडेंट है. ओके, आपको कोई याद करता है बहुत ज़्यादा, आपसे कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है. ओके, एडिक्टेड है, किसी को एडिक्शन है आपका, और वो इम्पेशेंट हो जाते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं. मिसिंग यू, कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आज. सो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके लवर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. ओके, और क्या मैसेज आ रहा है लव लाइफ को लेकर के? क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? क्या मैसेज है? वन लास्ट मैसेज. ओके, ओह, सेल्फ हीलिंग या समथिंग अबाउट मैरिज. लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर. सी, या सो कोई आपसे शादी करना चाहता है, या फिर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो आप के मैरिड लाइफ में हो सकता है कुछ जो दिक्कतें चली आ रही थी वो सॉर्ट आउट होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है. कोई अपोलोजाइज कर रहा है किसी से. फैमिली, आई एम बिजी विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू नीड टू एक्सेप्ट इट. कोई पर्सन हो सकते हैं वो मैरिड हैं, ठीक है, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपके पार्टनर कोई आपको बताना चाहता है आई एम बिजी विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं अपनी फैमिली को लेकर के, ठीक है, और आपको उस चीज़ को समझना होगा. क्लैरिफिकेशन, आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट. सो या आपको कोई क्लैरिफाई नहीं करना चाहता है, ठीक है. कोई किसी को क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहता है. आपको पता है कि आप अपनी जगह सही हैं. सो आप किसी को क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहते हैं. आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी जगह सही हैं, ठीक है. तो आप किसी को क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी नहीं समझते हैं. सेल्फ हीलिंग में बिजी हैं आप स्वयं को हील कर रहे हैं. आई हैव एडजस्टेड अ लॉट, नो मोर नाउ, आई जस्ट वांट पीस. या सो आप सिर्फ पीस चाहते हैं, ठीक है. आपने बहुत एडजस्ट किया है, लेकिन अब आप सेल्फ हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं, है ना. आप
आप एकांत में रहते हैं, अकेला समय व्यतीत करना आप पसंद करते हैं, मेडिटेशन वगैरह आप करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, बहुत शांत रहना पसंद करते हैं। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड आपका क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, माय गॉड, या दे आर इन बैलेंस, वाओ। सो आपके चक्रास अलाइन हैं, ठीक है, आपकी कुंडलिनी जागृत है। सो आप बहुत ज़्यादा पीस लविंग एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चुपचाप निभा रहे हैं। एंड आपकी तरफ मुझे अपॉलॉजी आती हुई दिख रही है, कोई आपसे अपॉलोजाइज़ करना चाहता है, ठीक है, किसी को रिग्रेट है आपसे गलत बर्ताव करने के लिए। आप किसी को क्लैरिफाई नहीं करना चाहते हैं कुछ भी, आप क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहते हैं, आप बहुत लॉयल पर्सन हैं, ठीक है, बहुत लॉयल्टी है आपके अंदर और अपनी जिम्मेदारियों को आप बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं। लेकिन आपके उस लॉयल नेचर को ना बड़ा फॉर ग्रांटेड लिया गया है। ओके, कोई पर्सन है जो आपके लिए एडिक्टेड है और वो बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, ठीक है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, कोई रो रहा है किसी के लिए, कोई रो रहा है किसी के लिए, कोई मिलना चाहता है किसी से, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है ये। ओके, तो आप अभी सेल्फ हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं, आप अब किसी भी प्रकार के क्योटिक सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं। ओके, आप ये चीज़ समझ गए हैं, जो कोई भी आपकी कदर समझेगा वो आपके साथ डेफिनेटली तालमेल बैठा ही लेगा, और जो आपकी कदर नहीं समझेगा वो आपके साथ होकर भी आपसे दूर हो जाएगा। तो आप ये चीज़ समझ चुके हैं, गो फॉर इट, आपको बोला जा रहा है गो फॉर इट। आर यू रेडी? इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ साइन टू मेक अ मूव, दिस इज़ इट, you are supported in taking the next step towards your goals. Focus on positive outcomes. So आपको आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी करने का सोच रहे हैं जीवन में, यू शुड गो फॉर इट। ओके, अगर आप किसी से अपोलोजाइज करना चाहते हैं तो आपको अपोलोजाइज करना चाहिए। सो अगर आपको किसी प्रकार का रिग्रेट है, ठीक है, किसी से गलत बर्ताव करने का, या कोई आपकी तरफ अपोलोजाइज करने के लिए आता है और अगर आपको उसको माफ़ करना है, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं जस्ट गो फॉर इट, ठीक है, आप उसको माफ़ करिए और जीवन में आगे बढ़िए। और अगर आप रिग्रेट फील कर रहे हैं, आपको किसी से अपोलोजाइज करने का मन कर रहा है, तो आपको अपोलोजाइज करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं यूनिवर्स, यू शुड डू दैट। ओके, सो लेट्स सी और क्या गाइडेंस आ रही है, और क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में, और क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। ओके, इंट्यूशंस, हाफ ऑफ इंट्यूशन इज लिसनिंग टू द अदर हाफ इज एक्टिंग। इफ यू हैव आस्क्ड यू विल रिसीव एन आंसर, इट इज़ टाइम टू लिसन एंड फॉलो योर गाइडेंस। या सो आपको अपने इंट्यूशन की सुनने के लिए कहा जा रहा है। आपका इंट्यूशन, आपकी आत्मा आपको बोलेगी ये करिए, तो आपको वो चीज़ करनी है। ओके, अगर आप उस चीज़ को नहीं करते हैं तो इट्स लाइक आप अपने इंट्यूशन को ओवरलुक कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन की बात नहीं मान रहे। तो अगर आपको यूनिवर्स गाइड करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो आपको अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए। ओके, लेट्स सी आपके ये जो पार्टनर हैं ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, ये आपसे क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आप अपने पार्टनर से क्या कहना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, ओवरऑल क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स पिक सम मैसेजेस, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं। ओके, आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, कोई आपकी आवाज़ सुनने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। आई विश यू वुड टॉक टू मी, कोई आपसे बात करना चाह रहा है, या सो ये आपके जो पार्टनर है ना, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। ये जो कोई भी पर्सन है जो रिग्रेट फील कर रहे हैं, आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज। सो आप हो सकता है रिवेंज लेना चाहते हैं, अब आप इस पर्सन को माफ़ नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि जैसा इस पर्सन ने आपको फील कराया वैसा ही आप इस पर्सन को फील कराना चाहते हैं, वो पेन आप इस पर्सन को फील करते हुए देखना चाहते हैं। सी, आई मिस यू टेरिबली, कोई आपको मिस कर रहा है टेरिबली, ओके, आपको याद कर रहे हैं वो, पर उन्होंने आपको बहुत
ये जो कोई भी पर्सन है, इन्होंने आपके साथ बहुत माइंड गेम्स खेले हैं और अब आप उनको वैसा फील कराना चाहते हैं जैसा उन्होंने आपको फील कराया। या आई एम इन पेन, बहुत ज़्यादा पेन में है ये पर्सन। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। सी, वो आपको भूलना चाह रहे थे लेकिन भूल नहीं पाए। ओके, आई एम स्लीपलेस ओवर यू। या तो उनको नींद नहीं आती है रात में, ठीक है, आपके बारे में सोचकर उनको नींद नहीं आती है। ओके, आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू। सो डेफिनेटली यहाँ पे क्रश है। क्रश इन द सेंस प्यार है लेकिन उसको एक्सप्रेस करने से रोकते हैं वो। ओके, मन में रखते हैं उस चीज़ को। सो या ये सिचुएशन है यहाँ पे। लेट्स सी आगे फर्दर क्या होने वाला है इस सिचुएशन में, क्या होने वाला है इस सिचुएशन में। ये मेरे कलेक्टिव्स की जो सिचुएशन है लव लाइफ में, ये आगे क्या सिचुएशन रहेगी, प्लीज़ कुछ गाइड करिए यूनिवर्स, द एंजल्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज। ओके, क्या सिचुएशन रहेगी। राइट, आगे चल के इस पर्सन को आपकी आपकी वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, इस पर्सन को ये पता चलेगा कि ये पर्सन मुझे आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहा है और इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इसने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी थी। ठीक है, आपके साथ गलत बर्ताव करके इस पर्सन ने बहुत बड़ी गलती करी है। आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहा है ये पर्सन मुझे अपकमिंग फ्यूचर में। या आपके साथ यूनियन हो सकता है इस पर्सन का। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल पोजीशन पर देख रहे हैं, बहुत पावरफुल पोजीशन पर देख रहे हैं। इस पर्सन को ये बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि आपको इस पर्सन की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज आप सेल्फ हीलिंग या तो कर चुके हैं और या फिर आप कर रहे हैं। ठीक है, आप अकेले जीना सीख रहे हैं एंड आपने होल्ड बैक करने की कोशिश करी, इस पर्सन को अपने साथ रोक कर रखने की कोशिश करी। आप इस पर्सन को लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आप रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े हुए हैं। ये पर्सन उन चीज़ों को आप समझ रहा है। ठीक है, इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि ये जो भी इनसिक्योरिटीज थी ये बेसिकली आउट ऑफ लव थी, बिकॉज आप उस पर्सन से प्यार करते हैं, इस वजह से आपके मन में ये पॉजिटिवनेस आई थी उस पर्सन को लेकर के। ओके, अदरवाइज अगर आप उस पर्सन की परवाह नहीं करते तो आपको कोई इनसिक्योरिटी भी नहीं होती, राइट। लेकिन अब ये चीज़ इस पर्सन को समझ में आ रही है। ओके, एंड ये पर्सन जो डिटैच हो गया था आपसे, ये आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपका और इस पर्सन का मुझे यूनियन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एंड कुछ सॉलिड यूनियन होने वाला है इस बार। ओके, जो बहुत ज़्यादा सॉलिड रहेगा, लॉन्ग टर्म चलेगा ये। तो डेफिनेटली यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में लौट कर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, ओके, क्या मैसेज है, क्या करना चाहिए मेरे कलेक्टिव्स को। एक्सेप्ट करना चाहिए इस पर्सन को वापस। या इस पर्सन को अच्छे से पता है कि आप इस पर्सन के सारे माइंड गेम्स समझते हैं, है ना। और इस पर्सन ने जो भी माइंड गेम्स खेले ना पास्ट में आपसे, इस पर्सन ने आपको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आपने क्या सही व्यक्ति से प्यार किया है, कहीं ये गलत इंसान तो नहीं है। ठीक है, कहीं गलत जगह तो नहीं है आपने अपना प्यार, इमोशन, सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया, कि वो पर्सन पूरी तरह से आपका विश्वास खो चुका है। ठीक है, उस पर्सन को अब ये रियलाइजेशन हो रहा है। क्या मैसेज है, क्या मैसेज है। ओके, बॉटम की एनर्जी है। या सी, या सो आपकी जो लव लाइफ है ना, जो सिचुएशन है, इसमें
मैं विक्ट्री देख रही हूँ, ठीक है। ओवरऑल आपकी विक्ट्री होने वाली है। आप मुझे अकेले ही आप मुझे अपने आप को चूज़ करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आप एकांत को चूज़ कर रहे हैं, आप अकेला रहना चाहते हैं, ओके। एंड आप बेटर फील करते हैं इस तरह से, ठीक है। यादों के सहारे ही आप जीना चाहते हैं। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब आप अकेलेपन से डरते नहीं हैं, है ना। आप बहुत ज़्यादा साहसी हो चुके हैं। तो अब आपको किसी पर्सन के सहारे की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। आप सेल्फ हीलिंग में बिज़ी हैं और अपने गोल्स को अचीव करने में बिज़ी हैं, अपने न्यू प्रोजेक्ट्स पर वर्क करने में आप बिज़ी हैं। आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आप जिस चीज़ के लिए पैशनेट है ना, जिस कार्य में ईश्वर ने आपको लगाया है, आप उसमें बिज़ी हैं, ओके। अपने पैशन को आप फॉलो करते हुए दिख रहे हैं मुझे। आपने पूरी तरह से ध्यान हटा लिया है इस पर्सन की तरफ से। आपके या आपकी लाइफ में जो डिलेज वगैरह चले आ रहे थे ना, तो वो डिलेज हट रहे हैं, ओके। लव लाइफ में भी अगर किसी प्रकार के डिलेज थे, कुछ दिक्कतें थी, तो वो हटेंगी या। लेकिन ये पर्सन आपका साथ चाहते हैं, ठीक है। ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, बिकॉज ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। ये मुझे किसी प्रकार की स्ट्रेटजीज बनाते हुए दिख रहे हैं आपका दिल जीतने के लिए, ठीक है। ये आपकी तरफ आ रहे हैं, ओके। आपकी तरफ आना चाहते हैं, राइट। सो आपके लवर की तरफ से कुछ मैसेज ले लेते हैं, देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके लवर की तरफ से। या उनको पता है कि वो आपको खो चुके हैं, सी, ओ माय गॉड। सो उनको पता है कि वो आपको खो चुके हैं अपने गलत बर्ताव की तरफ से। बी केयरफुल पीपल ट्राइंग टू टच यू, सी। सो आपकी तरफ कोई एडिक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई आपको टच ना करे। अपनी एनर्जी को लेकर के आपको बहुत प्रोटेक्टिव रहना है। ब्यूटीफुल डांसर, आप बहुत अच्छे डांसर हैं, ठीक है। प्रोफेशनल डांसर हैं। ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू, कोई आपकी तरफ आ रहा है, समवन इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू, ओके। गॉड इज कम्युनिकेटिंग विद यू। सो ईश्वर आपको ये संदेश बता रहे हैं, ठीक है। उनकी तरफ से ये संदेश आपके लिए आ रहे हैं, वो आपको इन चीज़ों से अवेयर करा रहे हैं। यू डोंट फॉलो ट्रेंड, आप ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं, आपके लवर आपसे कह रहे हैं, ठीक है। आप सबसे अलग हैं, जो सब कर रहे होते हैं आप वो नहीं करते हैं, आप चीज़ें हट के करते हैं थोड़ा सा। सी 555 मेजर चेंजेस, तो बड़े बदलाव आने वाले हैं। आपके एनर्जी में ओवरऑल बदलाव आ चुका है, आपके लवर ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं। राइट डाउन व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर। सो आप जिन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं, जिन चीज़ों के लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं, उन चीज़ों को आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा करने से आपके जीवन में वो चीज़ें और ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर के आपकी तरफ आएंगी, ओके। और ज़्यादा ग्रो करेंगी वो चीज़ें। यू कंप्लीट मी, वो आपसे कहना चाहते हैं, यू कंप्लीट मी। आप उनको कंप्लीट फील कराते हैं, ठीक है। आपके साथ उनको पूर्णता का आभास होता है। या सी सेक्सुअली अट्रैक्टेड, कोई आपकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, ठीक है, राइट। स्टे अवे फ्रॉम क्लिंगी पीपल, आपको चिपकू लोगों से दूर रहना है, ठीक है। चिपकू लोग आपको हो सकता है ड्रेन करना चाहते हैं, तो आपको चिपकू लोगों से दूर रहना है। आपको चिपकू लोग और ट्रू लव में अंतर पता होना चाहिए, ओके। कोई पर्सन है जिनके मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, राइट। और ये जो आपके लिए जो कोई भी रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं ना, ये चिपकू नहीं है, ये आपको एक हेल्दी स्पेस देते हैं। एंड जितना भी आप दोनों आपस में टच में रहते हैं, उतना टाइम आप लोग बहुत रोमांटिक फील करते हैं एक दूसरे के लिए। या सी लॉयल मेल, सो आप अगर मेल पर्सन हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप एक लॉयल पर्सन हैं, ठीक है, लॉयल मेल हैं। एंड अगर आप फीमेल हैं, तो आपकी लाइफ में जो मेल पर्सन हैं वो लॉयल हैं, ठीक है। वो रिग्रेट फील कर रहे हैं, उन्होंने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया है। एनिमीज़ फेसिंग मेजर लॉस, आपके एनिमीज़ जो है ना, वो मेजर लॉस फेस कर रहे हैं। तो जिस किसी ने आपके साथ गलत बर्ताव किया है ना, उनको हारा हुआ महसूस हो रहा है, ठीक है। आई एम लिटरली इन लव विद योर सोल। सो कोई पर्सन है जिनको आपकी सोल से प्यार है, आपकी आत्मा से प्यार है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे दिखते हैं, ठीक है।
वो आपकी सोल से प्यार करते हैं, आपकी आत्मा से प्यार करते हैं, आपकी अच्छाइयों से प्यार करते हैं। यू आर मिस्टीरियस, आप उनको बहुत मिस्टीरियस लगते हैं, बहुत रहस्यमयी लगते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये चीज़ें आप जल्दी हर किसी से बोलते नहीं है। ईवल आई, आपको हो सकता है कोई नज़र लगा रहा हो, तो आपको अपना ध्यान रखना है, ठीक है। ईवल आई कास्ट कर रहे हैं लोग, नज़र लगा रहे हैं आपको, तो आपको ध्यान देना है इन चीज़ों पर। तुझे देखा तो ये जाना सनम, सी कोई ये सॉन्ग आपके लिए डेडिकेट कर रहा है, बॉटम की एनर्जी आ रही है ये, तुझे देखा तो ये जाना सनम। या सो कोई तो लिटरली, समवन इज लिटरली इन लव विद योर सोल, राइट। सो ये मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।